हम देखते रहते हैं कि आए दिन अनुषा दांडेकर को कई लोग जो है, कई ट्रोलर्स जो है ट्रोल करते रहते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं। और अभी फिर एक बार अनुषा के बारे में कल के दिन बहुत सारी चीज़ें कह दी गई और उसके बाद आज अनुषा ने अपने तरीके से ट्रोलर्स को दिया है करारा जवाब। अब सवाल ये उठता है, क्या इतना सब होने के बाद ट्रोलर्स का मुंह वंस एंड फॉर ऑल बंद हो जाएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने। वेल गाइस, लेट मी टेल यू कि अनुषा जो है, करण जो है, ये दोनों ही अपने अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं। अनुषा इज़ इन अ प्लेस वेयर शी इज़ हैप्पी, वो जहाँ पे खुश है। करण ही इज़ हैप्पी विद तेजस्वी, ठीक है। सो तेजस्वी करण हैप्पी है, अनुषा जो है अपनी ज़िंदगी में हैप्पी। लेकिन कुछ लोग जो है अपने आप को जो फैंस कहते हैं वो बीच में आ जाते हैं, ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लाइकिंग अ सेलिब्रिटी, लाइकिंग अ पेयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन किसी को उसके ऊपर ट्रोल करना इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग। अनुषा को कल एक वीडियो के बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, जहाँ पे बिचेस कम एंड गो बट आई एम स्टेइंग, आई स्टे, इस तरीके का एक रील जो है तेजस्वी और करण ने अपलोड किया था, जिसका कोई भी लेना देना अनुषा के साथ नहीं था। अनुषा को डाउनग्रेड करना या अनुषा के बारे में कुछ गलत बोलना, बुरा बोलना, ये करण का और तेजस्वी का कोई भी इंटेंशन नहीं था। एंड करण और तेजस्वी के जो रियल फैंस हैं वो समझते हैं कि तेजा करण अपने अपने स्पेस में हैप्पी है और उन्हें अनुषा से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अनुषा को उनके साथ लेना देना है। लेकिन कुछ ट्रोलर्स जो है उन्हें बस मौका चाहिए होता है किसी ना किसी को ट्रोल करने का, तो उन्होंने अनुषा को जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अनुषा ने अभी अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपनी एक साइलेंट जर्नी जो है, इस तरीके से एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जहाँ पे वो कहती है कि माई साइलेंट जर्नी, मैंने उस समय में साइलेंस चूज़ किया जब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं। जब कुछ कहने को बचा नहीं था तो मैंने अपनी चुप्पी साधी। साइलेंस एक्चुअली आपके थॉट्स को जो है आर्टिकुलेट करता है एंड उसी के साथ साथ इमीडिएटली आप कई बार सिर्फ 1000 वर्ड्स धार 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 लिखते रहते हो। सो कभी कभी है ना, लिखने से अच्छा होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। और मैंने कई बार ये साइलेंस इसी तरीके से रखा है क्योंकि रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस मैंने झेले हैं, रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस मैंने सहे हैं, लेकिन मेरे को हमेशा मेरे साइलेंस ने हेल्प किया है ग्रो करने के लिए और मुझे मेरे शब्दों का सही इस्तेमाल करते हुए, सही मीनिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने एंगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद की है इन अ लॉट मेनी सर्कमस्टांसेस। आई चूज साइलेंस इन टाइम्स वेयर आई हैव वांटेड टू से द मोस्ट एंड दैट वाज प्रोबेबली द हार्डेस्ट येट द वाइजेस्ट थिंग टू से। मे बी मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं तो क्या सामने वाला पर्सन मेरे शब्दों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या रेडी होगा? क्या वो मेरे साइलेंस को जानना चाहेंगे? मे बी दे विल लिसन टू माई साइलेंस मच लाउडर दैन माई वर्ड्स। शायद मेरे साइलेंस को वो ज़्यादा ज़ोर से सुने रैदर दैन मेरे शब्दों को। और मैं बिलीव करती हूँ कि साइलेंस में भी एक ताकत होती है, एक अपनी आवाज़ होती है, इनर थॉट्स होते हैं एंड मे बी दैट विल अंडरस्टैंड देम, दैट विल मेक देम अंडरस्टैंड बिना किसी ईगो के या फिर बिना किसी प्राइड के, सामने वाले का भी पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले का भी ओपिनियन समझे। Silence has always been considered a kind of weakness, but this kind of silence where you choose your battles that are best handled without words is the best thing you can do. साइलेंस को समझा गया है कि एक वीकनेस है, लेकिन वीकनेस नहीं बल्कि साइलेंस जो है एक स्ट्रेंथ भी बनता है। सो स्पीक अप व्हेन यू नो इट विल हेल्प यू और अदर्स, स्पीक अप व्हेन यू नो द ट्रूथ एंड आर स्पीकिंग विदाउट हेट्रेड और एंगर। स्पीक अप फॉर यू या फिर बी साइलेंट फॉर यू, बी यू। इस तरीके से अनुषा ने जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। उसी के साथ साथ कई सारे उन्होंने पोस्ट जो है उन्हें भी शेयर किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, हार्ट के साथ शेयर किया है। और वो कहती है कि यहाँ पे अगेन आपको बहुत हैवी फील होता है, आपके इमोशंस जब राइज हो जाते हैं, आपको ट्रिगर फील होता है, आप टेम्प्ट होते हो किसी चीज़ के लिए रिएक्ट करने के लिए, लेकिन अपने फीलिंग्स के साथ बैठो, थोड़ा कामनेस के साथ बैठो और फिर तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, एक कामनेस मिलेगा कि क्या कुछ चीज़ें चल रही है और किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए और किस तरीके से नहीं। दूसरा ये भी कहते हैं कि हम जो भी रिजेक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, सप्रेस करते हैं, डिनाई करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं शैडो में ले लेती है and everything we are ashamed of, all our secrets, all our unfulfilled desires, everything that frightens us, everything that we can't stand, everything that makes us angry, jealous, envious, obsessed, everything that we find is disgusting। तो कहीं ना कहीं वो कह रही है कि अपने आप को इस बुरी थिंकिंग से, बुरे थॉट्स से दूर रखिए, इन शैडोज से अपने आप को दूर रखिए
शैडो वर्क ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है, जब हम स्लो डाउन करते हैं और इमोशंस जो है हमारे अराइज होते हैं, ऊपर आते हैं और बढ़ते हैं। और इसी में जो है इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ ब्रिंगिंग हर्ट, पेन, ट्रिगर्ड, डिनाइड एंड सप्रेस्ड एस्पेक्ट ऑफ अवर सेल्फ टू द लाइट ऑफ फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रेस। इस तरीके से उन्होंने अपने तरीके से ट्रोलर्स को जवाब दिया है कि बिकॉज मैं शांत हूँ इसका मतलब ये मत समझे कि मैं वीक हूँ, बट मेरा साइलेंस मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा वीकनेस नहीं। और शायद मैं जो बोलूँगी आप शायद समझोगे नहीं, आप कुछ और वे में रिएक्ट करोगे, तो एक के ऊपर एक रिएक्शन आता जाएगा। तो मैं साइलेंट रहना प्रेफर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी लाइफ में कहाँ हूँ, कैसे हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं ट्रोलर्स को वो अपनी तरीके से जवाब देते हुए, अपनी तरफ से चीज़ें कहते हुए नजर आ रही है। क्या अब ट्रोलर्स फाइनली अनुषा का पीछा छोड़ देंगे एंड दे आर गोइंग टू लेट हर लिव? ये तो हम सिर्फ लोगों को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लोग अपने अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, हर एक जन अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, खुश है, तो किसी को नीचा दिखा के, किसी को बुरा बोल के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो एटलीस्ट बुरा ही मत कीजिए। तो वेल, आपके इसके ऊपर क्या है रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक ठीक है।